बात एक शायरी से करते हैं। तुम मेरे साथ टाइम भी पास करते हो तो अच्छा लगता है। मुझे पता है तेरा प्यार झूठा है, पर फिर भी सच्चा लगता है। वाह वाह। चलो ठीक है, आते हैं। जी एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, रोटेशनल मोशन का है। A solid sphere of mass 1 kilogram and radius 1 meter rolls without slipping on a fixed inclined plane with an angle of inclination 30 degree from the horizontal. Two forces of magnitude 1 Newton each, parallel to the incline, act on the sphere. Both at a distance are equal to 0.5 meter from the center of the sphere as shown in the figure. Okay. The acceleration of the sphere down the plane is take g equal to 10 meter per second square. Okay. कॉमन सा प्रॉब्लम, बट उसने एक एडिशनल चीज बोल दी है कि दो फोर्सेस और लग रहे हैं और दोनों 1 न्यूटन के फोर्सेस हैं और हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। इस स्फीयर पर एक ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगेगा, तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वो कितना होगा, दैट विल बी mg cos थीटा। ठीक है ना। mg sin थीटा इस स्फीयर को ट्रांसलेट कराने की कोशिश करेगा, लेकिन साथ में एक इवेंट और भी हो रही है। अगर ये इसका सेंटर है ना, तो ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं ना, एन और एन, इन दोनों का टॉर्क भी है, बट इन दोनों का कोई ट्रांसलेशनल इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बट रोटेशन में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ट्रांसलेशन प्रोवाइड हो रहा है mg sin थीटा की वजह से, रोटेशन प्रोवाइड हो रहा है n की वजह से, 2n की वजह से। तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो एक्चुअली इन पे डिपेंड करेगी। ठीक है ना। अगर इनका रोटेशनल इफेक्ट ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्सेस पीछे आ जाएंगे। ये ऐसे रोटेट कराना चाह रहा है, तो ये पॉइंट इधर एक्चुअली पीछे आने वाला है क्योंकि ट्रांसलेशन आगे जा रहा है, रोटेशन की वजह से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे आएगा। और प्योर रोलिंग हो रही है, उसने बोल दिया है, कहीं ना कहीं तो लिखा था स्फीयर ऑफ मास रोल्स विदाउट स्लिपिंग। अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो दिस फ्रिक्शन इज स्टैटिक। ओके, फोर्स की वैसे डेटा ऐसे दिया है कि हम लोग को पहले से वैल्यू पुट करते चलना चाहिए, बट ठीक, मैं प्रॉपर इक्वेशन बना लेता हूं। अगर हम ट्रांसलेशन की इक्वेशन बनाए तो एन और एन तो कैंसिल हो गए, एंड mg sin थीटा माइनस fs इज इक्वल टू m इंटू ए। नॉर्मल फोर्स जो एन उसने दिए ना वो तो कैंसिल हो गए। ओके, ये ट्रांसलेशन की इक्वेशन आ गई, और रोटेशन की वजह से किसी एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट भी करेगा, टॉर्क है इसके पास। रोटेशन की इक्वेशन लिख देते हैं, तो इन एन और एन ने कितना टॉर्क दिया, दैट इज एन इंटू 2r। ओके, और सेंस कैसा है, इनका सेंस है एंटी क्लॉकवाइज और फ्रिक्शन का टॉर्क है क्लॉकवाइज, लेकिन ओवरऑल ये स्फीयर क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है। तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर, तो नेट टॉर्क भी किधर आएगा वो भी अंदर आएगा। तो अंदर की तरफ टॉर्क दिया किसने, फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन का टॉर्क होगा F इंटू कैपिटल R अबाउट सेंटर, और इन दोनों फोर्सेस का जो टॉर्क आएगा दैट विल बी 2n इंटू R। कपल्स हैं, कपल ऑफ फोर्सेस हैं, और डिस्टेंस है 2r। इनका सेंस था एंटी क्लॉकवाइज, इसका सेंस था क्लॉकवाइज, तो ये नेट क्लॉकवाइज सेंस का टॉर्क आ गया, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू I इंटू अल्फा। प्योर रोलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो प्योर रोलिंग हो रही है, हम लोग एक बात और भी बोल सकते हैं, इक्वल टू आर अल्फा। मतलब इस पॉइंट पर ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन का इफेक्ट ए और रोटेशन का इफेक्ट आएगा, दैट विल बी आर अल्फा, एंड बोथ विल बी सेम। ठीक है ना। तो यहां से अल्फा को लिख सकते ए डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो एफ इंटू आर
माइनस 2n इंटू आर इज इक्वल टू आई ए डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। अब बस एक बात बचती है कि इनमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, राइट। देखते हैं वैल्यू पुट करके देखते हैं। मास की वैल्यू 1 किलोग्राम पहले इसमें पुट कर देते हैं, तो मास इज 1 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 और थीटा की वैल्यू 30 गिवन है। तो दिस विल बी 1 इंटू 10 इंटू हाफ, साइन 30 इज हाफ, माइनस एफ एस इज इक्वल टू 1 इंटू ए। ये ऑलरेडी हमसे पूछा है। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर देते। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें नहीं पता है, एफ एस, रेडियस की वैल्यू 1 मीटर है, तो एफ एस इंटू 1 माइनस एन, एंड 2r का मतलब क्या होगा, स्मॉल r इज 0.5 देन 2r इज ऑल्सो 1, तो ये 2r विल बिकम 1 एंड दिस विल बी आई ए डिवाइडेड बाई r। तो r की वैल्यू तो 1 हो गई, ए हमसे पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m इंटू आर स्क्वायर। तो 2/5 मास की वैल्यू 1 और r की वैल्यू भी कितनी 1, दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाई 5। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ए, और n की भी वैल्यू हमें गिवन है, n की वैल्यू इसने बोला है 1 न्यूटन ईच, तो यहां पर n की वैल्यू भी पुट कर देते हैं एंड दैट इज 1। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, राइट। एक इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, दैट इज 5 माइनस एफ एस इज इक्वल टू ए एंड एफ एस माइनस 1 इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई 5। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे तो एफ एस विल बी कैंसिल्ड, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 4, और राइट साइड पर ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2/5 एंड 1 प्लस 2/5 is 7/5 into a, then a equal to 20 divided by 7 and this is our acceleration। तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी समथिंग 3 से तो कम आएगी ना, बट इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो यहां पर हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राउंड ऑफ करेंगे वैल्यू विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत कॉमन सा डिस्कशन है, ठीक है ना। बस उसने नॉर्मल सा इंक्लाइन प्लेन पर जब कोई स्फेरिकल बॉडी रोल करती है ना, तो उसमें बस एक कपल और क्रिएट कर दिया, एक टॉर्क एडिशनल और दे दिया एंड